चलिए खबरों की शुरुआत होगी बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। महिला आरक्षण पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पेश किया गया। लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। लोकसभा की 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और विधानसभाओं में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। तो 15 साल तक आरक्षण की अवधि रहेगी, इसके बाद इसे रिव्यू किया जाएगा। अवधि बढ़ाने के लिए सरकार के पास अधिकार होगा, ये कानून मंत्री की ओर से कहा गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, नई शुरुआत की गई है और पीएम की ओर से भी कहा गया नई ऊर्जा नई उमंग के साथ पुरानी कड़वाहट को भुलाकर, और ये नया आगाज होने जा रहा है। तो ये मास्टर स्ट्रोक भी अपने आप में कहा जाएगा, क्योंकि 2024 से पहले एक बड़ा फैसला लिए जाने की सुगबुगाहट इससे पहले भी तेज थी। पीएम कल ही यानी सत्र की शुरुआत के साथ ही ये संकेत दे चुके थे कि कुछ न कुछ ऐतिहासिक कदम जरूर उठाया जाएगा। तो महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसे नाम दिया गया है। महिला आरक्षण बिल को लेकर राज्यसभा में पीएम की ओर से कहा गया, सभी सदस्यों से समर्थन करने की अपील की गई। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हो चुका है, ये पीएम की ओर से कहा गया, ये सदन देश को नई ऊर्जा देने का काम करे। तो आपको बता दें कि लोकसभा में कल बिल पर एक बार फिर से चर्चा होगी। परसों राज्यसभा में बिल पेश किया जाएगा। तो नई संसद केवल बिल्डिंग नई नहीं है, नई शुरुआत का भी प्रतीक है। राज्यसभा एक तरह से राज्यों का प्रतिनिधित्व भी करती है। आधुनिक दौर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रही, पहले लोकसभा में पीएम की ओर से अपने भाषण अपने संबोधन में महिला शक्ति को लेकर, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बात की गई। महिला आरक्षण बिल पेश किया गया केंद्रीय कानून मंत्री की ओर से। लोकसभा में हालांकि अभी से हंगामा भी देखा गया। अधीर रंजन की ओर से कहा गया कि ये कांग्रेस की ओर से लाया गया, यूपीए सरकार में लाया गया विधेयक ही है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से अधीर रंजन को बयान वापस लेने की बात कही गई और कहा गया कि ये नया अधिनियम है, ये नया विधेयक है। लेकिन ये एक नई शुरुआत का प्रतीक भी है। हम व्यक्तिगत जीवन में भी देखते हैं, जब किसी भी नई चीज के साथ हमारा जुड़ाव आता है तो मन पहला करता है कि अब एक नए वातावरण का मैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करूंगा, उसका सर्वाधिक सकारात्मक वातावरण में मैं काम करूंगा, एक सहज स्वभाव होता है। और अमृत काल की शुरुआत में ही इस भवन का निर्माण होना और इस भवन में हम सबका प्रवेश होना, ये अपने आप में हमारे देश के 140 करोड़ नागरिकों की जो आशा आकांक्षा है, उसमें एक नई ऊर्जा भरने वाला बनेगा। पुराने भवन में हम 5वीं अर्थव्यवस्था तक पहुंचे थे। मुझे विश्वास है कि नई संसद भवन में हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में स्थान प्राप्त करेंगे। पुराने संसद भवन में गरीब कल्याण के अनेक इनिशिएटिव हुए, अनेक काम हुए। नए संसद भवन में हम अब 100% सैचुरेशन जिसका हक है उसको पूरा मिले। नारी शक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में जो पिछले अनेक वर्षों से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम आज हम सब मिलकर के उठाने जा रहे हैं। और ये 1996 से इसकी शुरुआत हुई है और अटल जी के समय तो कई बार बिल लाए गए, लेकिन नंबर कम पड़ते थे, कुछ उग्र विरोध का भी वातावरण रहता था, एक महत्वपूर्ण काम करने में काफी असुविधा होती थी। लेकिन जब नए सदन में आए हैं, नया होने का एक उमंग भी होता है, तो मुझे विश्वास है कि ये जो लंबे अरसे से चर्चा में रहा विषय है, अब इसको हमने कानून बना करके हमारे देश की
विकास यात्रा में नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित। तो पीएम को आपने सुना। सीधे न्यूज रूम आपको लिए चलते हैं। हमारे विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गुलशन, बेहद अहम दिन माना जाएगा अपने आप में आज की तारीख को। पीएम की ओर से भी कहा गया कि आज की तारीख अमर हो गई है। महिला आरक्षण बिल लाया गया है 2024 के लिहाज से चर्चा करेंगे किन मायनों में बेहद खास होने वाला है और इसका क्या असर आप देख रहे हैं। देखिए ज्योति, बिल्कुल आज नया संसद, नया भवन और नया ही एक श्री गणेश हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पहले ही बता रहे थे कि ये कुछ ऐतिहासिक करने वाले हैं और वो ऐतिहासिक हो चुका है। पहला बिल जो कि महिला आरक्षण बिल अब लागू हो गया है, जिसे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में पेश किया। लेकिन अब इस पर एक होड़ भी लगी हुई है। आप देख रहे हैं ज्योति की चाहे वो टीएमसी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, सब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये बिल हम लेकर आए थे और अब बीजेपी सरकार ने इसे पास किया है। इस तरीके की होड़ भी लगी हुई है। लेकिन फिलहाल ये बिल तो आ गया है, लेकिन अभी इसमें ये 2024 के अगर इसमें हम मायने देखें तो फिलहाल 2024 में इसके मायने अभी नहीं निकलेंगे, क्योंकि इसमें अभी काफी जो है इस पर काम होना है और उसके बाद ये जब परिसीमन होगा, क्योंकि 2026 के अंदर लोकसभा में परिसीमन होगा और उसके बाद जब इसका जो है बंटवारा होगा, जब पता लगेगा कि कितनी सीटें जो है किस विधानसभा में आनी है और कितनी लोकसभा में आनी है। लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा हमारे पास जो आ रहा है, हम उसकी भी जानकारी दर्शकों को दे देते हैं। जैसे अगर हम मौजूदा लोकसभा इस समय हम बात करें तो 543 सदस्य हैं और इसमें अगर महिलाओं की संख्या की बात करें तो टोटल 78 है, 78, जो कि 15% से कम है। यदि अब हम इस आरक्षण के लागू होने की बात करें तो अगर राज्यसभा में इनकी बात करें तो महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो लगभग 14% है। कई विधानसभाओं में महिलाओं की जो भागीदारी है वो 10% से कम है और जिन विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से अधिक है, वहां पर इस तरीके की अब जो आरक्षण है वो लागू हो जाएगा। अब अगर परिसीमन की बात करें तो जिस तरह से 33% आरक्षण की लागू होने की बात कही है, और ज्योति अगर हम हरियाणा का सिनेरियो देखें तो हरियाणा में 90 विधानसभा हैं और 90 विधानसभा में अब 33% जो सीटें हैं वो अब महिला आरक्षित हो गई हैं। इसी से अब इसको अगर हम दिल्ली विधानसभा में देखें तो दिल्ली में 70 विधानसभा हैं, 70 में से अगर हम 33% कहें तो यानी कि 23 के लगभग सीटें जो हैं अब वो महिलाएं चुनी जाएंगी। तो ये जरूर जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन जो नाम दिया गया है, और आप साफ तौर से जो नाम भी दिया गया है वो भी एक नारी शक्ति को बढ़ावा देने का है। और ऐसे में अब इस पर जिस तरह से आज हमने देखा कि जब संसद में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जब ये बिल पेश कर रहे थे और उस समय हंगामा भी देखेगा, कांग्रेस की अपनी तरफ से हंगामा कर रही थी और लेकिन उस बीच जो है स्पीकर बार बार रोक रहे थे जब अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को पेश कर रहे थे। लेकिन आखिरकार यह बिल जो है वो पास हो गया है और पहला ऐतिहासिक फैसला जो है इस समय हो गया अभी पेश किया गया है। बिल पर चर्चा भी होगी, राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा, तमाम ही प्रक्रिया। और उसके बाद बिल्कुल जानकारी जो अब तक है कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिल जाएगा। 2024 के लिए संदेश देने का प्रयास किया गया कि गुलशन की महिलाएं सरकार की प्राथमिकता में हैं और चूंकि नए संसद की शुरुआत के साथ ही सबसे बड़ा संदेश देश को दिया गया है। 2010 के विधेयक को लेकर बार बार कांग्रेस सदन में आवाज उठाती रही, उससे किन मायनों में अलग मान रहे हैं गुलशन आप? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि वही अधिनियम है, जबकि गृहमंत्री की ओर से कहा गया कि अधीर रंजन अपना बयान वापस लें चूंकि ये बिल्कुल अलग है। देखिए बिल्कुल अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे थे कि 2010 में जो हम महिला आरक्षण बिल ला रहे थे तो उस समय ये वही बिल है, लेकिन वहां गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो इस पर खड़े होकर के साफ तौर से कहते हुए नजर आए। जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा कि ये अपना जो बयान है वो वापस ले, जो कि वो झूठ बोल रहे हैं लोकसभा में। लेकिन ये जो अब इसमें अमेंडमेंट भी की गई है, ऐसा नहीं है कि ज्योति जो महिला आरक्षण बिल पहले जो लाया गया था इसमें जरूर अमेंडमेंट की गई है। और लेकिन अब अमेंडमेंट जो है जिस तरीके से मैंने बताया कि 2026 में जब परिसीमन होगा तो उसके बाद क्या कुछ देखने को मिलता है ये जरूर है। लेकिन 33% आरक्षण जो कि महिलाओं को अब मिल गया है उससे खासकर महिलाओं में ज्यादा खास खुशी जो है नजर आ रही है। अगर पॉलिटिकल महिलाओं की बात करें तो वो भी खुश नजर आ रही है कि वो सोचती है कि अब उन्हें उनका भी नंबर आएगा, क्योंकि 10 लोकसभा है और ऐसे में हरियाणा की मैं बात कर रहा हूं तो हरियाणा में अगर 10 लोकसभा हैं तो 10 लोकसभा में अब महिलाओं को भी सीटें जो है उसमें मिलेगी। क्योंकि अगर अभी फिलहाल हम बात करें तो अभी
महिला जो सीट है वो लोकसभा में नहीं थी। अभी कोई महिला लोकसभा में सुनीता दुग्गल जरूर है, सिरसा से वो सांसद है। हालांकि अगर और बात करें तो महिलाएं अभी शायद नहीं है, क्योंकि फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर हैं। अगर हम गुड़गांव से बात करें, राव इंद्रजीत सिंह है। भिवानी महेंद्रगढ़ से चौधरी धर्मवीर हैं। और इसके अलावा अगर रोहतक की बात करें तो अरविंद शर्मा है। इसी तरह से हिसार की बात करें तो ब्रजेंद्र सिंह है। करनाल से बात करें तो संजय भाटिया हैं। अंबाला से बात करें तो स्वर्गीय रतनलाल कटारिया थे, जो कि अब नहीं रहे हैं। तो सोनीपत से रमेश कौशिक है। लेकिन फिलहाल अगर हरियाणा में कहें तो हरियाणा में भी जरूर अब महिलाओं को और ज्यादा लोकसभा में भी सीटें मिल सकेंगी, क्योंकि 33% आरक्षण है। तो ऐसे में और सभी राज्यों की विधानसभा के लिए होगा ही। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गुलशन, ये तमाम जानकारी आप दे रहे थे। तो बिल पेश किया गया है अभी, और उसके बाद चर्चा भी इसको लेकर होगी। पेश किया गया, उसी दौरान भी हंगामा देखा गया। इसके बाद परसों राज्यसभा में पेश किया जाएगा। पीएम ये अपील कर रहे हैं कि सर्वसम्मति से पास कर इसे एक बहुत बड़ा संदेश देश के नाम दिया जाए। तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं इसी सत्र में पास करवाने के लिए दबाव बनाता नजर आ रहा है। लेकिन क्रेडिट लेने का एक गेम, क्रेडिट लेने के प्रयास तेज हो गए हैं।